अब आते हैं सेक्शन 7.6 विच इज इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट मीन्स इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन है ही, वो फ्रैक्शन जो एक दूसरे के इक्वल हो। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 1/3 इक्वल्स 1/3, तो हाँ ये तो इक्वल है, ये तो हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर इक्वल हैं दोनों, डिनोमिनेटर भी दोनों इक्वल हैं, तो ये फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1/3 इक्वल्स 2/6, तो क्या ये इक्वल हैं? देखो न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अब ये इक्वल कैसे हो गए, ये हमें इस सेक्शन में सीखने को मिलेगा कि इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और हम किस तरह से किसी फ्रैक्शन का इक्वल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस, अभी हमने एग्जाम्पल लिया 1/3 का, हमें इसके इक्वल एक फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर चूज करते हैं, सपोज हम 2 नंबर ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम एक नंबर चूज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो उसका इक्वल हो जाएगा। जैसे कि 1 टाइम 2, अब यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर 3 है, 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज 2/6। ये 1/3 2/6 के इस तरह से इक्वल हो जाता है। अब अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझें, लेट्स से ये एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट के हम 3 पीसेस कर लेते हैं, इक्वल पीसेस, और इसमें से एक पीस हम राजू को दे देते हैं। तो राजू को जो पोर्शन मिला, जो फ्रैक्शन मिला, वो मिला 1/3। नाउ इमेजिन हमारे पास इसी तरह के 2 चॉकलेट्स हैं और उनके हमने 3 पार्ट्स कर दिए हैं सेम साइज के। अब राजू को हम एक पीस इसमें से दे देते हैं और एक पीस इसमें से दे देते हैं। अब राजू को कितने पीस मिल गए? राजू को 2 पीस मिल गए टोटल 6 में से। लेकिन अगर हम केवल एक चॉकलेट का देखें कि इस चॉकलेट में से उसको कितना पीस मिला, तो वो 1 ही मिला आउट ऑफ 3, और इसमें से भी उसको कितना मिला? 1 मिला आउट ऑफ 3। तो ये फ्रैक्शन कितना मिला उसको, पोर्शन कितना मिला टोटल में से? वो उसको 1/3 ही मिला, क्योंकि जब उसको 1 पीस मिला तो वो टोटल 3 में से मिला, लेकिन जब उसको 2 पीस मिले तो वो टोटल 6 में से मिले, तो उसका पोर्शन उतना ही रहा। उसको ज्यादा चॉकलेट मिल गई क्योंकि ज्यादा थी, लेकिन अगर 1 चॉकलेट से कंपेयर करेंगे तो उसे 1 पीस ही मिला। तो इसीलिए 1/3 जो फ्रैक्शन है, जो राजू का शेयर है, वो उतना ही रहता है। अगर 2 चॉकलेट्स होंगी, उनके 6 पीस होंगे, तो राजू को 2 पीसेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक चॉकलेट है और उसके 3 पीसेस हैं, तो उसमें से राजू को 1 पीस मिलेगा। तो इसीलिए ये फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं। इन फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप अपने बुक में एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमने एक पेपर स्ट्रिप लिया जो कि 1 होल लेंथ का है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हाफ हाफ हो गया। अब हाफ को हमने फिर से फोल्ड करके उसके 4 पार्ट कर दिए, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आप हाफ पोर्शन लेते हो तो वो 1/2 होता है, लेकिन जब आप उसके 4 पोर्शंस कर देते हो तो वो हाफ कितने एरिया को कवर करता है? वो 2 पोर्शंस को कवर करता है आउट ऑफ 4, क्योंकि वो अब ज्यादा पोर्शंस में डिवाइड हो गया है। तो यही इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? इक्वलेंट फ्रैक्शन आप कर सकते हो न्यूमरेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, या फिर न्यूमरेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करके सेम नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आप इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। ये फ्रैक्शन वॉल दिया गया है, पहले फ्रैक्शन वॉल को समझ लेते हैं। तो ये इसी तरह से है जिस तरह से हम पेपर स्ट्रिप लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं, अकॉर्डिंगली दिस इज द फ्रैक्शन वॉल। अगर एक पेपर स्ट्रिप है, उसको हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करें, तो ये इधर से इधर तक 1/2 हो गया है, और नेक्स्ट पोर्शन भी 1/2, ये दोनों इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। 3 पार्ट्स करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे और 6 पार्ट्स करेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर शो किया गया है। हम इसे किस तरह से यूज करने वाले हैं, लेट्स सी विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल? क्या 1/2 और 3/6 इक्वल हैं? तो फ्रैक्शन वॉल में आप देखोगे कि 1/2 यहाँ तक आता है,
तो क्या ये 3/6 के इक्वल है? तो ये 1/2 इधर, अब जब आप 3 वाले पोर्शन पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये 3/6 के इक्वल है। इधर से इधर तक का डिस्टेंस 1/2 है और इधर से इधर तक का डिस्टेंस 3/6 है, दैट इज इक्वल। सो 1/2 इज इक्वल टू 3/6। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन वॉल से। क्या हम विदाउट फ्रैक्शन वॉल ये फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन डेफिनेटली फिगर आउट। जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन है हमारे पास और दूसरा फ्रैक्शन है 3/6। तो अगर आप 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू फ्रैक्शन होगा 3 टाइम 1 इज 3 एंड 2 टाइम 3 इज 6। तो ये 3/6 हो गया। दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 2/6। दैट इज योर आंसर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन वॉल से करना है तो ये आप इधर फ्रैक्शन वॉल में देख करके ही लिख सकते हो। Now question number 2. Are 2/3 and 4/6 equivalent? 2/3 यहाँ तक दिख रहा है, ये रहा 2/3। क्या ये 4/6 के इक्वल है? तो आप नीचे अगर इस लाइन को फॉलो करोगे तो यस, जितना डिस्टेंस 2/3 ने इधर से इधर तक कवर किया है वो सेम डिस्टेंस 4/6 ने इधर से इधर तक कवर किया है। तो यस, दे आर इक्वल। Why? Because they cover same distance. Question number 3 is, how many pieces of length 1/6 will make length 1/2? 1/6 के कितने पीस लिए जाएं कि वो 1/2 के बराबर डिस्टेंस कवर कर ले? तो देखो 1/2 इधर से इधर तक है और 1/6 है एंड में, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 1/6 के कितने पीसेस चाहिए? 1, 2, 3। टोटल 3 pieces हमें चाहिए। That will be your answer. Question number 4 is, how many pieces of length 1/6 will make length 1/3? 1/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए 1/6 के कितने पीसेस चाहिए? ये इधर तक आप तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पर 1/6 के टोटल 2 पीसेस यूज हो रहे हैं, तो दैट विल बी योर आंसर। इट विल बी 2 pieces. We can extend this idea to make fraction wall up to 1/10. इस तरह से आप इस फ्रैक्शन वॉल को एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर हमने 6 पोर्शंस तक लिया था, इसे आप और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो 10 तक। आप इसे और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो 11, 12, 100, जितना भी आप चाहो ये एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ फिगर इट आउट। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन वॉल नहीं दिया गया है। दीज क्वेश्चंस वी हैव टू डू विदाउट फ्रैक्शन वॉल। Are 3/6, 6/8, 5/10 इक्वलेंट फ्रैक्शन? क्या ये फ्रैक्शन इक्वल हैं? और अगर इक्वल हैं तो वाई? वी हैव टू एक्सप्लेन। इन्हें अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2 के इक्वल है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 1/2 के इक्वल है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी 1/2 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करने पर ये सारे नंबर 1/2 के इक्वल आते हैं। तो यस, दे आर इक्वलेंट। वाई? अगर फ्रैक्शन वॉल होगा तो उस पर ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज वाई दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। और वैसे भी अगर 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन हो गया। अगर हम 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, इस तरह से अगर हम करें ये हो जाएगा 3/6। तो देखो हमने सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी तरह से 1/2 में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 4/8, और अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 5/10। दैट मीन्स दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। 2/6 के हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन करने हैं, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। या तो आप किसी नंबर से इन्हें डिवाइड कर सकते हो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा, दैट विल बी 4/12। और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका एक और इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, दैट विल बी 6/18। दीज विल बी योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज, 4/6 हमारा फ्रैक्शन है और हमें इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्रिएट करने हैं। तो 4/6 अगर हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम्स 2 एंड 6 टाइम्स 2 ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम एक ही नंबर चूज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी फ्रैक्शन आएगा वो इसके इक्वलेंट आएगा। तो 4/6 विल बी इक्वल टू 8/12, it will be equal to 12/18, it will be equal to 16/24। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। You can create as many fractions, equivalent fractions as many you wish for।